दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ कहा और भीतर तक आग जल उठी। किसी की एक बात, एक हरकत और मन ऐसे भड़क गया हो। गुस्सा वो आग जो पल भर में सब कुछ जला देती है, पहले हमें और फिर हमारे रिश्तों को। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्सा वो आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को राख करती है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे गुस्सा हमें क्यों आता है, कैसे इसे रोकना नहीं बल्कि समझना चाहिए। जब बुद्ध ने ये हमें कैसे सिखाया कि गुस्से को दबाने से नहीं, देखने से मुक्ति मिलती है। तो चलिए आज हम बुद्ध की राह पे चलते हैं और जानते हैं वो 5 सच्चाइयाँ जो आपको गुस्से से हमेशा के लिए आजाद कर देंगी। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन सोचो, अगर मन हमारा है तो वो हमारे खिलाफ क्यों हो जाता है, क्यों छोटी छोटी बातों पे फट पड़ता है। असल में गुस्सा तब आता है जब हमारी इच्छा टूटती है, जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, जब कोई हमारी उम्मीद के खिलाफ बोल देता है। हर बार जब हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसी पल गुस्से का बीज हमारे मन में अंकुरित हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन बंदर की तरह है, कभी इधर कूदता है कभी उधर। जितना उसे आप पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना ही भागेगा। गुस्सा भी ठीक वैसा ही है, जितना आप दबाओगे उतना फूटेगा, जितना समझोगे उतना ही शांत होगा। दोस्तों, बुद्ध के समय एक आदमी उनके पास आया। वो गुस्से से बहुत लाल था। बोला, भगवान, अपने बेटे को मैं कितना समझाता हूँ लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो यह तुम्हारी समस्या नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे हिसाब से चले और जब वह नहीं चलता तो तुम्हारा अहंकार जल उठता है, यही गुस्सा है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि गुस्सा बेटे के कारण नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों के कारण था। बुद्ध ने कहा, गुस्सा बाहर से नहीं आता, वह भीतर के भ्रम से पैदा होता है। जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी इच्छा से चले और वो नहीं चलती तो मैं जल उठता है और वही गुस्सा बन जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम अपने गुस्से को जीत नहीं सकते जब तक तुम उसे पहचानते नहीं। हम सब गुस्से को छिपाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है, मैं अब गुस्सा नहीं करता, लेकिन भीतर कहीं न कहीं वो आग जलती रहती है। जो दबा हुआ गुस्सा धीरे धीरे जहर बन जाता है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर मन मेरा शांत नहीं होता और बहुत गुस्सा आता है। तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब गुस्सा आए तो भागना मत, उसे देखो जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। तुम गुस्से में नहीं हो, तुम वो हो जो गुस्से को देख सकता है। भिक्षु ने वैसा ही किया। जब अगली बार उसे गुस्सा आया, उसने खुद को देखना शुरू किया कि उसका शरीर गर्म हो रहा है, उसकी सांस बहुत तेज चल रही है और चेहरा उसका तना है। कुछ ही मिनटों में उसका गुस्सा गायब हो गया। तो बुद्ध ने कहा, जितना तुम गुस्से को देखोगे उतना वह पिघलेगा, क्योंकि देखने वाला हिस्सा कभी गुस्से में नहीं होता। दोस्तों, गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्से को खत्म मत करो, उसे रूपांतरित करो। गुस्सा एक ऊर्जा है, वो या तो तुम्हें जला सकती है या तुम्हें जगाने की ताकत बन सकती है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझे खुद पर काबू नहीं रहता, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो बुद्ध बोले, जब भी गुस्सा आए प्रहार करने से पहले 7 सांसें गिनो। राजा ने कहा, बस इतना सा? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि इन 7 सांसों में तुम्हारा गुस्सा ऊर्जा से समझ में बदल सकता है। 7 सांसें जहाँ तुम भीतर झांकते हो वो ही ध्यान है और वो ही पल तुम्हारे आँख को रोशनी में बदल देता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, घृणा से घृणा कभी खत्म नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से मिटती है और गुस्सा घृणा की ही एक छाया है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो अपने भीतर दीवार खड़ी कर लेते हैं और वो दीवार हमें खुद से भी अलग कर देती है। एक दिन बुद्ध को किसी व्यक्ति ने बहुत अपशब्द कहे तो लोगों का खून खौल उठा, पर बुद्ध सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने कहा, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका होगा? वो व्यक्ति बोला, देने वाले का। तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तो मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता।
वो पल सबके लिए शिक्षा था, क्योंकि बुद्ध ने दिखाया प्रतिक्रिया नहीं, समझ ही समाधान है। दोस्तों, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में खुद को आजाद करते हो। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम खुद को जान लोगे उस दिन कोई तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता। गुस्से से मुक्ति का अंतिम उपाय है, वो है सजगता यानी अवेयरनेस। जब गुस्सा आए उसे दबाओ मत, बहाओ मत, बस देखो, जैसे कोई शांत व्यक्ति नदी को बहते हुए देखता है। यही देखने की कला ही ध्यान है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आता है, पर अब वो मेरे घर में नहीं ठहरता। कितनी गहरी बात है ये दोस्तों। गुस्से को मिटाना नहीं है, हमें उसे समझना है। बुद्ध ने कहा, गुस्से से आजादी के 3 कदम हैं। उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर उसको जाने दो। जितना तुम उसे पकड़ोगे वो उतना टिकेगा। जैसे ही कहो, अब मैं इसे जाने देता हूँ, तो वो हवा की तरह उड़ जाता है। धीरे धीरे जब मन जागरूक होता है तो गुस्सा आता है, पर ठहरता नहीं। वो आता है और बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। यही है आजादी। दोस्तों, गुस्से से मत लड़ो, बस उसे देखो, समझो और वो खुद चला जाएगा। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो तो संसार झुक जाएगा। तो आज से खुद से एक वादा करो, जब भी गुस्सा आए तो भागना नहीं है, उसे देखना है, उसे समझना है और उसे शांति में बदल देना है, क्योंकि समझ ही शांति की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आज के बाद कभी भी गुस्सा मत कीजिएगा। उम्मीद है आपने ये वीडियो जरूर पसंद किया होगा। दोस्तों, आगे से भी हमारे वीडियो देखते रहिए। मैं भी इसी तरह से बुद्ध की शिक्षाएं लेके आती रहूंगी। नमस्कार दोस्तों।